विद्यार्थियों नमस्कार। हम मोहन राकेश के नाटक लहरों का राजहंस पढ़ रहे हैं। प्रथम अंक में हमने पढ़ा कि किस तरह से बुद्ध हैं, वे अपनी अर्धांगिनी यशोधरा को दीक्षा देने वाले हैं और उसी रात उनके सौतेले भाई नंद की पत्नी सुंदरी हैं, वे कामोत्सव का आयोजन करती हैं और बुद्ध का प्रभाव ऐसा है कि सुंदरी के कामोत्सव में एक भी अतिथि नहीं आता और अतिथियों द्वारा इस प्रकार से सुंदरी के राज वैभव की उपेक्षा करने से सुंदरी बड़ी आहत होती है। वह राजमहल जिससे कोई आमंत्रण जाता तो लोग गर्व का अनुभव करते थे, इसे अपना सौभाग्य समझते थे। उसी राजमहल से आमंत्रण गया और एक भी अतिथि उत्सव में शामिल नहीं हुआ। ये बड़ा झटका होता है सुंदरी के लिए। सुंदरी की सारी मान्यताएं जैसे भरभरा के गिर जाती हैं। उसे अपने रूप पर, अपनी कुशलता पर, अपने वैभव पर, अपने विलास पर बहुत गर्व था, बड़ा अभिमान था। वह अभिमान का शीशा जैसे चकनाचूर हो गया। वह रात्रि में मदिरा के नशे में ऊल जलूल हरकतें करती है। नंद जैसे तैसे उन्हें संभाल रहा है। सुबह जब उसे होश आता है तो दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच संवाद चल रहा है। सुंदरी कहती है कि रात के अपने व्यवहार के लिए सचमुच बहुत खेद है, और नंद कहता है तुम व्यर्थ ही मन में खेद ला रही। उस समय तुम बहुत विक्षुब्ध थी। तुम्हारी मनस्थिति में मैं होता तो शायद मैं भी वैसा ही करता। अगर तुम्हारी जैसी हालत मेरी होती तो मेरा व्यवहार भी तुम्हारी तरह होता, इसलिए तुम्हें अधिक पछताने की ज़रूरत नहीं है। सुंदरी कहती है आप कभी न करते, आपको मैं जानती नहीं हूँ। जानती हूँ तो ये सब किस लिए कह रही हो? सुंदरी उसे दृष्टि से बांधती हुई जैसे कहती है ऐसे ही कहना अच्छा लगता है। कभी कभी सोचती हूँ कि क्या सोचती हूँ कि कभी आप मुझसे रुष्ट हो जाएं, नाराज हो जाएं, 2-1 रातें मेरे कक्ष में ना आए तो कैसा लगेगा। ये देखो सारी भावी घटनाएं हैं। सुंदरी कह रही है, भावी घटनाओं का संकेत है कि अगर 1-2 रात आप मेरे कक्ष में न आए, मुझसे नाराज हो जाएं तो मुझे कितना बुरा लगेगा। अब आगे क्या घटित होने वाला है भविष्य में ये अभी नहीं पता है, लेकिन नाटककार इसका संकेत अवश्य दे रहा है। नंद अच्छा लगेगा? नहीं, फिर भी चाहती हूँ कि इतने में नेपथ्य से प्रभात की शंखध्वनि सुनाई देती है। शंख बजने की आवाज़ सुनाई देती है जो सुबह होने का संकेत है। प्रभात की शंखध्वनि तो आपने पूरी रात बिना सोए ही काट दी। नंद कहता है इससे क्या होता है, सोने के लिए क्या और रातें नहीं आएंगी? सुंदरी उठकर और श्रृंगार कोष्ठ की ओर जाती हुई बोलती आएंगी तो, परंतु फिर पल भर दर्पण में अपने को देखती रहकर और कहती है सोकर उठने पर अपना चेहरा कैसा लगता है? कैसा लगता है? इसमें कांति है ही नहीं। आपको नहीं लगता? ना, मुझे नहीं लगता। मुझे तो तुम। सुंदरी भौहें उठाकर उसकी ओर देखती है और नंद कहता है कि बल्कि और भी सुंदर लगती है। नंद का ये संवाद है वह सुंदरी और नंद के दाम्पत्य की स्थिति का संकेत करता है। किस तरह से भगवान बुद्ध के समय में एक राग के विरुद्ध प्रतिराग, कहना चाहिए विराग, वह राग का स्थान लेता है। किस प्रकार से प्रवृत्ति की अतिशयता है वह निवृत्ति को जन्म देती है, निवृत्ति के प्रभाव को बढ़ा देती है। सुंदरी कहती है ये सब कहने की बातें हैं। अच्छा तो आप थोड़ी देर बाहर चले जाएं, मैं अलका को बुलाकर प्रसाधन कर लूँ। प्रसाधन श्रृंगार। नंद प्रगल्भ भाव से कहते हैं मैं यहाँ रहकर देखता हूँ तो तुम्हें आपत्ति है? मैं भी देखता रहूँगा, तुम्हारा श्रृंगार होता रहेगा, मैं तुम्हें
देखता रहूँगा, निरखता रहूँगा। सुंदरी कहती हाँ है। पास आकर उसे सामने के द्वार की ओर भेजने का प्रयत्न करती हुई, जाइए आप। नंद उसके होठों पर झुकना चाहता है चुंबन के लिए, परंतु वह मुंह दूसरी ओर हटा लेती है। जाइए ना। नंद उसी प्रगल्भ भाव से उसके बालों को सहलाकर बाहर गवाक्ष के पास चला जाता है। गवाक्ष खिड़की, बाहर गवाक्ष के पास चला जाता है और दोनों बाहें गवाक्ष पर फैलाकर और प्रत्यूष के हल्के उजाले को देखने लगता है। प्रत्यूष यानी उषा होने वाली है, उषा आरंभ हो रही है, ब्रह्म मुहूर्त का ये सूर्योदय होने वाला है, वह प्रत्यूष। सुंदरी पुनः दर्पण के पास जाकर अलग अलग कोण से चेहरा उसमें देखती है। अलका दाईं ओर से निहारिका आती है। देवी, निहारिका, अलका कहाँ है? अभी अभी बाहर गई है। कही गई है कि आपका कोई आदेश हो तो मैं, परंतु गई कहाँ है? कह रही थी कविराज से कुछ पूछने जा रही है। कविराज यहाँ मतलब है वैद्य, चिकित्सक। श्यामांग रात भर, ओह श्यामांग, मैं भूल गई थी कि मैंने परिचर्या के लिए उसे यहाँ बुला लिया था। परिचर्या यानी कि देखभाल, रोगी की जो शुश्रूषा होती है, देखभाल होती है, उसको बोलते हैं परिचर्या। इस समय मुझे श्रृंगार प्रसाधन के लिए अलका की आवश्यकता थी। अलका मेरा श्रृंगार कर देती। तू जा, तुझसे वह काम नहीं होगा। आप आदेश करें तो मैं जाकर, नहीं, उसे श्यामांग का उपचार करने दें। मैं अपना प्रसाधन स्वयं कर लूँगी। मैं अपना श्रृंगार है वो खुद कर लूँगी। निहारिका सिर झुकाकर दाईं ओर से चली आती है। सुंदरी एक बार घूमकर नंद की ओर देख लेती है, फिर मुस्कुराकर दर्पण में देखती हुई गुनगुनाने लगती है। स राजपुत्र है प्रेया विहीन है, शोकीन मोहीन से पीड्यमान है। पुनः नंद की ओर देखकर सुनिए। स राजपुत्र है, वह राजपुत्र, वह राजकुमार, प्रिया विहीन है, अपनी प्रिया के बिना, शोकीन मोहीन से पीड्यमान है, शोक और मोह से पीड़ित है, व्यथित है, दुखी है। ये श्लोक पढ़ रही है, जो एक प्रकार से आगे चल करके और नंद और सुंदरी की स्थिति हो जाने वाली है। पुनः नंद की ओर देखकर बोलती, सुनिए। नंद के उत्तर न देने पर फिर गवाक्ष की ओर देख लेती है। लगता है बाहर जाकर किसी का कुछ खो गया है। नंद गवाक्ष के पास से हट जाता है और कहता है, मैं दूर जंगल के घने वृक्षों को देख रहा था। क्यों? प्रभात होते ही फिर आखेट का उत्साह जा गया? नहीं, उस मृग की बात सोच रहा था। सोच रहा था कि घने वृक्षों की ओट में पड़ा वह सुंदरी दर्पण के पास चली जाती, यहाँ आइए। लेकिन नंद ध्यान नहीं देता, वह अपने ही बात में, उस अपने ही विचार में लगा हुआ है। नंद कहते हैं, वहाँ पड़ा, कल वह कैसा लग रहा था, और इस समय प्रभात का फीका चांद भी मुझे कुछ वैसा ही लगा, कोमल, अक्षत और निर्जीव। जिस प्रकार से वो हरिण पड़ा था, उसी बाण नहीं लगा, उसे क्षति नहीं हुई, इस पर कोई घाव नहीं हुआ, लेकिन वह दौड़ दाड़ के और थक गए, अवसाद भरा, निर्जीव भी, कोमल भी और अक्षत भी। ऐसा ही आज चांद नजर आ रहा है। सुंदरी कहती है अपने में व्यस्त, देखिए अलका नहीं है, मुझे अपना प्रसाधन स्वयं करना होगा। लेकिन नंद ध्यान नहीं देता, अपने ही बातों में मशगूल है, मग्न है। नंद कहता है अपने में व्यस्त वजह से, लगा कि घने वृक्षों की ओट में वह सदा से इसी तरह अटका है, इस आशा में कि कोई उसे वहाँ पड़ा देख लेगा और बाहों में उठाकर ले जाएगा। जो आखेट खेलने के लिए गया था नंद और हरिण के पीछे दौड़ता रहा धनुष बाण लेकर के, लेकिन हरिण स्वयं को बचाता हुआ उससे बचने के लिए निरंतर दौड़ता रहता है, और उसका परिणाम ये होता है कि वह दौड़ते दौड़ते थक जाता है। यद्यपि वह नंद तक नहीं पहुंच पाता, और नंद जब वापस लौट रहा होता है निराश होकर के, तभी वह रास्ते में झाड़ियों के बीच थक करके और मृत पड़ा मिलता है। उसी के विषय में नंद सोच रहा है। सुंदरी कहती है, आपने सुना है मैंने क्या कहा? अब नंद ध्यान देता है, अपने को सहेज कर बोलता है, क्या कहा? क्या कहा है? कहा है कि अलका नहीं है, मुझे अपना प्रसाधन स्वयं करना, अपना श्रृंगार मैं स्वयं करूंगी, इसलिए आपको यहाँ रहकर मेरी सहायता करनी है। नंद कहता है, परंतु अभी तो तुमने कहा था कि, वह तो तब कहा था,
कहा था ना कि सो के उठने पर चेहरा पता नहीं कैसा कैसा लगने लग जाता है। अब कह रही हूँ कि आपको यहाँ रहना है और मेरी सहायता करनी है। दर्पण में देखती हुई अपने बाल खोलने लगती है, इस तरह अपना श्रृंगार करती है। शेष क्या होता है ये हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद।